आवारागर्दी की नई किस्म खुशामदीद। आज से तकरीबन 1 बरस पहले मैंने पहली वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैं आपको न्यूयॉर्क में क्रिसमस की बत्तियां दिखाने ले गया था। इस वक्त फिर क्रिसमस का सीज़न है और दफ्तर वालों ने हुक्म दिया कि क्रिसमस से अगला हफ़्ता मुझे न्यूयॉर्क दफ्तर से काम करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दोबारा न्यूयॉर्क ले जाऊं, क्योंकि पिछले साल जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो कोई इतना तजर्बा नहीं था। अभी भी बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल ख़ासी कमियां पूरी हो चुकी हैं। तो चलते हैं न्यूयॉर्क एक दफ़ा फिर क्रिसमस की बत्तियां देखने। इस दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि मैं उन जगहों पर लेके जाऊँ आपको जहाँ मैं पहले नहीं लेके गया। तो चलते हैं न्यूयॉर्क में आवारागर्दी करते हैं। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं ले चलूँगा आपको न्यूयॉर्क की सबसे नई नेबरहुड हडसन यार्ड्स में और सुनाऊँगा उसकी तामीर की एक मुतासरकुन कहानी। तो इस वक्त मैं डैलस एयरपोर्ट की तरफ रवाना हूँ, जहाँ से मैंने न्यूयॉर्क की फ़्लाइट लेनी है। 3 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क पहुँचूँगा तो वक्त 4 घंटे आगे जा चुका होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क का मयारी वक्त यहाँ से 1 घंटा आगे है। यह है डैलस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस वक्त ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। मैं न्यूयॉर्क पहुंच चुका हूं अपने होटल में। बड़ी शदीद सर्दी है आज, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बाहर आवारागर्दी तो करनी है। तो वैसे तो आधा दिन गुजर चुका है आज का, लेकिन आज का एजेंडा ये है कि पहले कुछ खाना पीना, जिसके लिए मैं मशहूर जो यहाँ की सबसे मशहूर मैक्सिकन टाकोस की चेन है, लॉस टाकोस नंबर 1, वहाँ जाऊँगा। उसके बाद रात को यहाँ पे एक जगह है, मोहल्ला है जिसे डाइकर हाइट्स कहते हैं, जहाँ के मुकीन हर साल एक दूसरे का मुकाबला करते हैं क्रिसमस लाइटिंग में। तो बहुत सी कंपनियाँ गाइडेड टूर अरेंज करती हैं जो आपको वहाँ ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। तो और ये टूर कई ज़ुबानों में होते हैं। तो मैंने भी वो एक टूर बुक करवाया है जो जर्मन ज़ुबान में है। हालांकि मुझे जर्मन नहीं आती, लेकिन मैंने क्यों जर्मन ज़ुबान में कराया, इसका ज़िक्र मैं आपको थोड़ी देर बाद करूँगा। तो चलते हैं मुंजमद न्यूयॉर्क की आवारागर्दी करते हैं। Might as well get some. Man hört jetzt zurück und die Tour endet am Rheinpark an der 42. Straße zwischen der 5. und 6.
ये मुकाबला 80 की दिहाई में यहाँ के 2 घरों के दरमियान शुरू हुआ था और उसके बाद बात काबू से बाहर हो गई। अब यहाँ के अक्सर घरों का दिसंबर का बिजली का बिल 30 से 50 हज़ार डॉलर्स आता है। न्यूयॉर्क के 5 हिस्से हैं और इनमें से एक हिस्सा जहां ये मोहल्ला वाक़ है वो ब्रुकलिन है। न्यूयॉर्क की वसअत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि सिर्फ ये एक हिस्सा ब्रुकलिन पेरिस से बड़ा है और अभी ये न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है, क्वींस इससे भी बड़ा है। मैनहट्टन, जिसे दुनिया में न्यूयॉर्क की पहचान समझा जाता है, वो दरअसल न्यूयॉर्क का सबसे छोटा हिस्सा है। न्यूयॉर्क यात्रा का दूसरा दिन। कल रात डाइकर हाइट्स दिखाई मैंने आपको, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। और जितनी जर्मन मैंने कल रात सुनी, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। जर्मन टूर बुक करवाने की वजह ये थी कि दफ्तर वालों ने मुझे बहुत देर से कहा न्यूयॉर्क जाने का और डाइकर हाइट्स मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन जब मैं बुक करवाने की कोशिश की तो अंग्रेज़ी ज़ुबान के तमाम टूर पहले से सेल आउट हो चुके थे, हाउसफुल था। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं जर्मन या किसी और ज़ुबान का टूर बुक करवाता। आज इरादा है उन 2 जगहों पे जाने का जिनका मैंने तारुफ में ज़िक्र किया था कि वहाँ मैं आपको दोबारा ले जाऊँगा। उनमें से एक तो ऐसी है जहाँ जाए बग़ैर न्यूयॉर्क में क्रिसमस का ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता, वो है रॉकफेलर सेंटर। और दूसरा है न्यू जर्सी का शादमान रेस्टोरेंट। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी मुल्हक़ा रियासतें हैं। शादमान रेस्टोरेंट न्यू जर्सी में वाक़ है, यहाँ से थोड़ी ट्रेन पकड़ के थोड़ी दूर में वहाँ पहुँचा जा सकता है। मैंने अमेरिका और कनाडा में बहुत से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना खाया। ज़ाहिर है वो जायका नहीं मिलता जो आपको पाकिस्तान में दस्तयाब है, लेकिन शादमान रेस्टोरेंट के चने लाहौर के चनों की टक्कर के हैं। तो आज दोपहर का खाना शादमान रेस्टोरेंट और वहीं से दिन का आगाज़ होगा। Exchange place. Stand clear of the closing doors.
मैं आज के दिन का इनका पहला ग्राहक जो रेस्टोरेंट खुलते ही खाना खाने पहुंच गया। वैसे तो मैं शदीद गोश्त खोर हूँ, लेकिन यहाँ की वेजिटेरियन हो जाता हूँ क्योंकि इनकी बेहतरीन डिश इनके चने हैं। You won't ever have to cry. I'll be there beside you. अब इस केबल कार पर बैठ के, जिसे रोजवेल्ट आइलैंड ट्रामवे कहते हैं, न्यूयॉर्क का फ़ज़ाई नज़ारा करते हैं। ट्राम के झूले ले लिए, अब चलते हैं न्यूयॉर्क में क्रिसमस के मरकज़ी किरदार रॉकफेलर सेंटर, जहाँ पे क्रिसमस ट्री भी देखेंगे और टिफिनीज़ का लाइट शो भी। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
मैं इस वक्त न्यूयॉर्क के 2 बड़े बेसबॉल स्टेडियम में से एक सिटी फील्ड के बाहर मौजूद हूँ। ये हर क्रिसमस के सीज़न में अपने पार्किंग लॉट में ये लाइट शो करते हैं, जो अमेरिका का सबसे बड़ा लाइट शो है। आज क्रिसमस की वजह से ये लाइट शो बंद है, दाखिला बंद है इसमें, सो इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। इस लाइट शो में 10 लाख से ज़्यादा बल्ब इस्तेमाल होते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या आपको बत्तियाँ दिखाऊँ। न्यूयॉर्क सिटी की यात्रा का तीसरा और आखिरी दिन। आज मैं आपको ले चलूँगा न्यूयॉर्क के सबसे नई नेबरहुड, सबसे नए मोहल्ले हडसन यार्ड में। कई मोहल्ले हैं न्यूयॉर्क सिटी में, चेल्सी है, सोहो है, पर ईस्ट साइड वगैरह, लेकिन ये उनमें एक नया इजाफा है। अब सवाल ये है कि इजाफा मुमकिन कैसे हुआ, न्यूयॉर्क सिटी जैसे खचाखच भरे हुए शहर में ज़मीन कैसे तलाश की गई। तो ये एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ पे एक ट्रेन यार्ड हुआ करता था, हडसन यार्ड कहते थे, जहाँ पे ट्रेन्स पार्क की जाती थी कि ये कोई 30 के करीब पटरियाँ थीं और 28 एकड़ ज़मीन थी। लोगों का ख्याल था कि ये जगह का ज़िया है, इतनी प्राइम रियल एस्टेट मिड टाउन मैनहट्टन के बिल्कुल साथ 28 एकड़ आपने सिर्फ ट्रेन्स पार्क करने के लिए रख दी है। यहाँ पे नई नेबरहुड बन सकती है, जहाँ पे नए कारोबार होंगे, मुलाजमत मिलेगी लोगों को, शहर की मईशत को तरक्की मिलेगी। लेकिन उसके जवाब में कहा जाता था कि ये ट्रेन्स भी शहर की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए लाखों लोग रोज़ाना मुलाजमत के लिए, कारोबार के लिए न्यूयॉर्क सिटी आते हैं। तो इंजीनियर्स ने कहा कि हमारे पास इस मसले का एक हल है, हम इस ट्रेन यार्ड के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, जैसे पुल होता है लेकिन एक वसी और रीस पुल, और उस पर नई नेबरहुड बन सकती है। सो उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। वो ट्रेन यार्ड भी कायम है, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके ऊपर अब स्काई स्क्रैपर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और करीब 60-70 हज़ार लोग वहाँ पे मुलाजमत के लिए आते हैं। सो आज चलते हैं हडसन यार्ड। तो ये है नई नेबरहुड हडसन यार्ड, जो कि प्लेटफॉर्म पे तामीर हुई है, और आप देख सकते हैं कि इस पे प्लेटफॉर्म पे बुलंद इमारतें खड़ी कर दी लोगों ने। मैं इस वक्त लाइन में लगा हुआ हूँ इस शॉपिंग मॉल के ऑब्जर्वेशन डेक पे जाने के लिए, जो मगरबी दुनिया का सबसे ऊंचा ओपन एयर ऑब्जर्वेशन डेक है। न्यूयॉर्क आके यहाँ का पिज़्ज़ा ना खाना नाजायज़ है। न्यूयॉर्क में सरकारी और गैर सरकारी तमाम मसरूफियात ख़त्म हुई और आज मेरी वापसी है, लेकिन वापस जाने से पहले एक स्टॉप और
और वो है रोटी रेस्टोरेंट में खाना खाना। रोटी का लफ्ज़ सुन के जहन में आता है कि शायद ये इंडिया या पाकिस्तान का कोई रेस्टोरेंट हो, लेकिन अमेरिका में जब रेस्टोरेंट के नाम में लफ्ज़ रोटी आए तो गालिब इम्कान ये है कि ये वेस्ट इंडीज़ के इलाके ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का रेस्टोरेंट है, क्योंकि वो भी रोटी खाते हैं उसी तरह जैसे हम खाते हैं और उसको कहते भी रोटी हैं। वो पराठा भी खाते हैं और उसे पराठा ही कहते हैं, पराठे में सब्ज़ी भी भरते हैं और उसे तरकारी कहते हैं। तो किस्सा यूँ है कि 19वीं सदी में जब ट्रिनिडाड और भारत दोनों बरतानवी कॉलोनीज़ थीं तो यूरोप में चीनी का बहरान पैदा हुआ। तो बरतानवी कंपनियों ने ट्रिनिडाड में गन्ने की काश्त शुरू की। उसके लिए जो गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारत से लोगों को ग़ुलाम बनाकर ट्रिनिडाड लाया गया। ग़ुलामी तो बहरहाल ख़त्म हो गई उसके बाद, लेकिन वो लोग फिर वहीं बसे और उनकी आइंदानी नस्लें भी। चुनाचे ट्रिनिडाड के कल्चर पर और ख़ास तौर पर उनके खानों पर, उनके पकवान पर भारतीय असर बहुत ज़्यादा है। और उनकी सबसे मशहूर जो स्ट्रीट डिश है वो है डबल्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा डबल्स ट्रिनिडाड के, और आपकी में से अक्सरियत जान लेगी कि इस डिश को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में, भारत में भी खाई जाती है, ख़ासतौर पर पंजाब में। तो चलते हैं आखिरी स्टॉप पे न्यूयॉर्क में ट्रिनिडाड के डबल्स खाने। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलते हैं रोटी रेस्टोरेंट। तो ये है जनाब ट्रिनिडाड के डबल्स। अगर आपके ख्याल में ये छोले भटूरे लग रहे हैं तो आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, सिर्फ सर्व करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, बाकी हर चीज़ वही है।